बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात आपसे शेयर करेंगे और साथ ही आपसे ये भी शेयर करेंगे कि क्यों हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाया गया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 10 रमज़ानुल मुबारक को वफ़ात पाई, लेकिन जिस दिन आपने वफ़ात पाई उस दिन आखिर क्यों किसी भी मुसलमान ने रोज़ा ना रखा, और जिस साल आप फोत हुई उस साल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न क्यों कहा, यानी गमों का साल क्यों कहा। इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में देंगे। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत मदीना से 65 साल कबल मक्का मुकरमा में पैदा हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम खुवैलद इब्ने असद और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ाहिदा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत ही वसी कारोबार की मालिक थी। आप मक्का में तजारत का काम करती थी और अल्लाह ताला ने आपको बेहद वसी कारोबार अता किया था। मुर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कारवान तजारत कमोबेश 80,000 ऊँट थे, और मुर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खजानों की चाबियां 40 ऊँटों पर जाती थी। इस कदर अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़्यादा माल दौलत अता फरमाया था। एक मरतबा हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कारवान की निगरानी की और तजारत की घर से किसी दूसरे मुल्क चले गए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के क्योंकि कारवान तजारत मिस्र और यमन जैसे दूसरे बड़े बड़े ममालिक में जाते थे, इसी तरह एक मरतबा आका करीम ने भी एक कारवान की निगरानी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में काफिला तजारत के लिए चल पड़ा। फिर दोस्तों, इस काफिले में अल्लाह ताला ने खैर और बरकत दी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा नफे के साथ वापस पलटे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत को देखते हुए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी की पेशकश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त 25 साल के थे, जबकि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी, लेकिन फिर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दावत को कबूल किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हैं, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होने की वजह से तमाम मुसलमानों की माँ यानी उम्मुल मोमिनीन भी हैं। फिर दोस्तों, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में किसी दूसरे से निकाह नहीं किया, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी शादियाँ की थी, लेकिन जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात रहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी ना की। हदीस शरीफ में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान के बारे में कुछ वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से चंद एक आपसे शेयर करते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज़ की और फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खतीजा हैं जो कि आपके पास एक बर्तन लेकर आ रही हैं कि जिसमें सालन और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, इसे कबूल कीजिए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके रब और मेरा सलाम अर्ज़ कीजिए और उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार किए गए महल की बशारत दे दीजिए कि जिसमें ना कोई शोर होगा और ना ही कोई तकलीफ होगी, और ये हदीस मुत्तफ़क़ा अलैह है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने की बेहतरीन खातून थी, इसी तरह अपने ज़माने की बेहतरीन औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज़ जनाज़ा इसलिए नहीं पढ़ाया गया था क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक़्त फोत हुई जब मुसलमानों पर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ नहीं थी। जब 5 वक़्त की नमाज ही फ़र्ज़ नहीं थी तो तब नमाज जनाजा कैसे फ़र्ज़ हो सकता है, इसीलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया। दूसरे नंबर पर जिस साल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फोत हुई उसी साल ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही महबूब चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम थे, वो भी इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गए थे। इन दो बड़े सदमों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही गमगीन किया, इसलिए जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फोत हुई उस साल को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया।
इसी तरह हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात चूँकि 10 रमज़ानुल मुबारक को हुई, लेकिन उस साल किसी भी मुसलमान ने 10 रमज़ान को इसलिए रोज़ा नहीं रखा था क्योंकि जब नमाज ही फ़र्ज नहीं थी तो उस वक़्त रोज़े भी फ़र्ज नहीं थे, इसीलिए उस दिन किसी मुसलमान ने भी, किसी फ़र्द ने भी रोज़ा नहीं रखा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और फिर हमसे पूछा कि बताओ कि ये क्या है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत की 4 बेहतरीन औरतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, दूसरी हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी आसिया बिनते मज़ाहिम जो कि फ़िरौन की ज़ौजा भी थी। मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बात को याद रखें कि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की बीवी होने के बावजूद अल्लाह ताला पर ईमान लाया और फ़िरौन के जुल्म सितम के सामने डटे रहीं और अल्लाह ताला पर ईमान कामिल की सूरत में ही वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। चौथे नंबर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चौथी हज़रत मरियम बिनते इमरान है। मेरे दोस्तों, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खदीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि इसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब कफ़ार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी और मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, और इन्होंने मेरी उस वक्त माली मदद की जब हर किसी ने मुझसे अपना रुख फेर लिया था। मेरे दोस्तों, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाहिद बीवी हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद जैसी नेमत से नवाजा। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साहिबजादे और 4 साहिबजादियाँ अता फरमाई। साहिबजादों में सबसे बड़े हज़रत कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जबकि बेटियों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। इसी तरह तीसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हज़रत अब्दुल्ला ज़माना नबूवत में पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम भी बचपन में ही वफ़ात पा गए। इसी तरह चौथे नंबर पर हज़रत रुकैया बिनते मोहम्मद और 5वें नंबर पर हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, जबकि 6ठे नंबर पर और सबसे आखिरी साहिबजादी हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। और अल्लाह ताला ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को चलाया और इन्हीं से आले रसूल का सिलसिला आगे बढ़ा। नाज़रीन गिरामी, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद और वालदा का शजरा नसब भी आगे आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता था, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस लिहाज से भी इस काबिल थी कि उनका निकाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता। फिर दोस्तों, जब हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई तो आपने अपना सारा माल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अक़दस में पेश कर दिया ताकि उससे इस्लाम की नशोनुमा हो सके। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 65 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मक्का मुकरमा के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफनाया गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लहद में उतारा और अल्लाह ताला के सुपुर्द किया। सो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।